आपने छोटा सा पौधा केवल ग्राम में लगवाया है और एक बहुत बड़े भारी मंडी के रूप में एक दिन खड़ा होगा और दूसरी सूरजमुखी फूलों को बाजार में मंडी में बेचने का काम कर रही है। फूल बेच करके नगद पैसे लेकर के अपने घर में आकर तो हम ऐसी कौन सी फसल उगाएं, किस तरीके से उगाएं ताकि किसान जो है उसको अच्छा उत्पादन ले सके। जैसे आज का भी हम देख रहे थे, पहले भी हमने बताया था, आज शुगर केन मेज और कॉटन पे है, लेकिन यदि आप हरियाणा के दूसरे क्षेत्र में जाओगे, पंजाब में जाओगे, तो वहाँ पे 3M का फॉर्मूला दिया। डॉक्टर साईदास हैं हमारे, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उनको भी लेके आएँ आप लोगों के बीच में। तो वो ये कहते हैं कि हम लोग रेगुलर, यदि आप देखिए पूरे हरियाणा में धान और गेहूँ, ये दो ही क्रॉप लगातार उगाते हैं। और गन्ना तो गन्ना भी मिलेगा और बहुत बड़े भारी इसी तरह के और दूसरी सूरजमुखी फूलों को बाजार में मंडी में बेचने का काम कर रहे हैं। इनसे ज्यादा इनकम बेच करके नगद पैसे लेकर के अपने घर में लगाओ, एक घंटा से उसके बाद मस्टर्ड लगाओ, मूंग लगाओ। तो यदि ये 3 क्रॉप लोगे तो उसके फायदे अलग हैं। एक तो आप, क्योंकि आप इस पूरी जो प्रकृति है, हम नेचर बोलते हैं, उसका हमारा आप सब हिस्सा है, तो उसको बचा के भी रखना है। जैसे पानी है, तो यदि पानी का लगातार हम जमीन के अंदर से दोहन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि पानी मिलेगा ही नहीं हमें। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो ना तो हम कोई फसल उगा सकते और ना हम अपना उसको पानी को पीने के लिए भी चाहिए, फसल के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से जो 3M का फॉर्मूला है उसमें बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन भी होता है और आपकी जो पैदावार है, इनकम है, यदि आप कहीं पे भी जाइए, पल्सेज हैं जैसे हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोग ऑयल सीड का और पल्सेज का इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से विदेशों से लाते हैं। तो यदि आप यहाँ उसको उगाएंगे तो आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, इनकम भी ज़्यादा होगी और आप एक दूसरे तरीके से देखोगे कि जो हमारे देश का पैसा है तो वो बाहर भी जाता है, तो हम लोग उसमें भी शेयरिंग करेंगे। और जिस तरह से आजकल चल रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब से 5 साल बाद या 10 साल बाद हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड की नंबर 1 पे होगा। तो नंबर 1 पे जाने के लिए इंडस्ट्री से नहीं होंगे नंबर 1, क्योंकि 70% यदि जनसंख्या है हमारे देश की, या तो वो खेती करती है, खेती से पे आधारित है, चाहे वो आप समझिए कि उसको बोलते हैं कि कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, कुछ लेबर भी हैं, कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं विभिन्न तरीकों से। तो 70% के आसपास हमारी जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। यदि 70% लोग खुशहाल होंगे तो ये देश तभी खुशहाल हो पाएगा। यदि 30% के पास पैसा है और 70 के पास नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश खुशहाल है। और ये इसमें आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। और आप सब बैठे हैं यहाँ, जैसे हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब आज नहीं हैं, लेकिन वो एक बात का बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं हमारे किसान भाइयों को कि शायद हिंदुस्तान का किसान सबसे मेहनती है पूरी दुनिया में। इससे मेहनती किसान दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, लेकिन हमारी आमदनी और उपज अभी काफ़ी पीछे है। यदि आप चाइना का कंपैरिजन करोगे तो चाइना पड़ोसी है, यूरोप की तो नहीं कर ही सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए सियोल गाँव है तो इसका पड़ोसी गाँव है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि इस गाँव में पैदावार कितनी, बाजार में मंडी में बेचने का काम कर रहे हैं। 1/3 उपज या 1/3 पैदावार कि आप लोगों तक सही ज्ञान, सही टेक्नोलॉजी, सही बीज ये नहीं पहुँच पाता और जिसकी वजह से आपको उसका भरपूर लाभ नहीं मिलता। तो ये जो हमने केंद्र बनाया यहाँ पे, ये इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए आज एक ऐसा कोई दवाई है जो जापान के अंदर आई, तो पहला एक ज़माना हुआ करता था कि जापान में आज वो दवाई आ गई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वो 20 साल बाद आती थी, जब वहाँ पुरानी हो गई तो आउटडेटेड हो गई कि भाई अब इसको इंडिया में भेज दो। तो उस समय बदल गया। जो दवाई आज जापान में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ है, वही टेक्नोलॉजी हमने एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस
खरीफ क्रॉप्स के ऊपर किसानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र की फसलें हैं जैसे गन्ना है, चावल है, मक्का है, तो इन फसलों को, कपास है, इन फसलों को हम आज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं धानुका की टीम से और दूसरे कृषि वैज्ञानिक हैं विभाग से, कृषि विभाग से भी आए हुए हैं। तो हमारा इनका उद्देश्य यही है कि किसान को उत्पादन को बढ़ाना और ताकि किसान अपनी अच्छी आय अर्जित कर सके और माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है डबलिंग इनकम का, उसके लक्ष्य की हम पूर्ति कर सकें। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि हमने हर शुक्रवार को यहाँ किसानों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन हम करेंगे और शुक्रवार को किसान हमारे पास में आएंगे, R&D जो सेंटर है धानुका का, और शनिवार का हमारी जो टीम है एक्सपर्ट है, हम किसानों के फील्ड में जा कर के किसान गोष्ठी का आयोजन करेंगे ताकि जो संबंधित समस्याएं हैं फसलों से संबंधित, हम उनका वहाँ पर समस्या का निदान कर सकें ताकि किसान अपनी अच्छी तरह से खेती करके अपनी आय को अर्जित कर सकें। ये आज धानुका अनुसंधान केंद्र में प्रगतिशील किसान क्लब के सदस्यों के लिए मुख्यतया कपास और गन्ना के ऊपर ये आज का आयोजन है और इस गोष्ठी में गन्ना, कपास के अलावा मक्का को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये भी नकदी फसल है और किसान को जो है उसके खरपतवार और कीड़ों को कैसे नियंत्रण किया जाए इस विषय पर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। इसके अलावा मार्केट के प्रबंध कैसे किए जाएं, FPO बना करके किसानों को किस तरह से बाज़ार के साथ जोड़ा जाए और दिल्ली हमारे नज़दीक है जिसमें 5 करोड़ उपभोक्ता हैं, उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर के दी है। किसानों से क्या अपील है? मैं किसानों से अपील करता हूँ कि आप ऐसी फसलें उगाएं जिनमें पानी कम लगे, जिनमें लागत कम लगे, जिनमें मुनाफा ज़्यादा हो। हम अपने ज़िले में स्वीट कॉर्न की खेती लेकर के आए हैं जो अच्छी तरह से हो रही है और बाज़ार में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, लागत भी कम है, उत्पादन ज़्यादा है और उससे हरा चारा ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी किसान जो है विविधीकरण के को देखते हुए गन्ने की और धान की और ये जो दूसरी फसलें ज़्यादा जिनका उत्पादन हो रहा है उनको बंद करके ऐसी फसलें उगाएं।